हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 का एमसीक्यू। तो लास्ट वीडियो आपने देख ही लिए होंगे, ठीक है। तो हमने जो ये सैम्पल पेपर बनाया है ये चैप्टर वाइज बनाया है। तो हमारे चैनल पे आपको जो भी सैम्पल पेपर मिलेंगे वो आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे। नोट्स आपने पढ़ ही लिया और जो एमसीक्यू वाले नोट्स थे लास्ट वीडियो में आपने देख ही लिया होगा। नहीं देखा है तो देख लीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि अभी हर एक चैप्टर का हम लोग आपको ऐसे ही सैम्पल पेपर देंगे। तो ठीक है, अब आप लोगों को खुद को टेस्ट करना है कि आपकी कितनी तैयारी है चैप्टर नंबर 1 को लेके। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अ क्रेडिटर वांट्स टू नो अबाउट द क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द कंपनी। हु इज क्रेडिटर? तो सोचिए क्या होगा आंसर। तो सही आंसर है आपका एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। आई होप आपका आंसर सही होगा। एक्सटर्नल जो क्रेडिटर होते हैं वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर के लिस्ट में आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टैक्स शुड बी पेड ऑन टाइम आर द एक्सपेक्टेशन ऑफ डैश फ्रॉम द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। किसका एक्सपेक्टेशन है कि टैक्स को समय पे पे करना चाहिए? अकाउंटेंट चाहता है, ओनर चाहता है, लॉयर चाहता है कि गवर्नमेंट चाहता है? किसके एक्सपेक्टेशंस हैं कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से? सही आंसर है, सोचिए, गवर्नमेंट। नेक्स्ट आते हैं। अ मैन हैज़ परचेज गुड्स फ्रॉम अ शॉप ऑन क्रेडिट। नाउ ही नीड्स सम मोर टाइम टू रिटर्न द मनी। मैन्स एक्सपेक्टेशन इज द। मैन का एक्सपेक्टेशन किसका एक्सपेक्टेशन है? तो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा मैन कौन है पहले। तो आई होप आपने सही आंसर लगा दिया है। यहाँ पे मैन जो है वो कंपनी के लिए डेटर है, तो सही आंसर होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ डेटर। तो क्रेडिटर और डेटर्स में क्या डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए। डेटर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर्स कौन होते हैं? राज हैज़ गिवन लोन टू यू। राज ने हमको लोन दिया हुआ है। नाउ ही इज़ एक्सपेक्टिंग गुड इंटरेस्ट फ्रॉम योर साइड। अब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम अच्छा इंटरेस्ट रेट पे करेंगे राज को। तो सोचिए क्या होगा सही आंसर। तो सही आंसर है एक्सपेक्टेशन ऑफ क्रेडिटर। क्यों? क्योंकि राज ने हमको लोन दिया है, तो अभी राज हमारे लिए क्या है? क्रेडिटर है। सही आंसर क्रेडिटर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एवरी वर्कर शुड गेट टाइमली सैलरी इन द कंपनी आर द एक्सपेक्टेशन ऑफ। तो सारे वर्कर्स को समय पे सैलरी मिली है, तो ये कौन एक्सपेक्ट करता है? एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट? तो सही आंसर है एम्प्लॉय। क्यों? पॉइंट नंबर फर्स्ट, क्यों? क्योंकि जो हमारे वर्कर्स होते हैं वो कंपनी के एम्प्लॉय ही होते हैं, तो उन्हीं का एक्सपेक्टेशन होता है कि हाँ हमको टाइमली सैलरी मिलनी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजू परचेज अ शेयर ऑफ अ कंपनी। नाउ हे इज द कंपनीज। तो सही आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो भी कंपनी का शेयर खरीदता है वो शेयर होल्डर तो होता ही है, ये तो नॉर्मल सी बात है। साथ ही साथ उसको भी स्टेक होल्डर भी कहते हैं, ये भी नॉर्मल है। और वो मेंबर भी कहलाता है कंपनी का, ठीक है। जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के मेंबर्स भी होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। जॉब इज क्रिएटेड बाय द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इन द एरिया विच इट इज़ लोकेटेड आर द एक्सपेक्टेशन ऑफ डैश फॉर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा कौन चाहता है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है जिस एरिया में है वहाँ पे जॉब क्रिएट करे, वहाँ के लोगों को जॉब मिले? कौन एक्सपेक्ट करता है ऐसा? तो सही आंसर है इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी।
सोसाइटी चाहती है, जिस सोसाइटी में आप, जिस भी लोकेशन पे आप ऑर्गेनाइजेशन अपना सेटअप करते हो, तो वो सोसाइटी चाहती है कि वहाँ पे जॉब भी क्रिएट हो, वहाँ के लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले उस कंपनी में वर्क करने के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट, शेयर होल्डर कैन हैव डैश इम्पैक्ट ऑन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। शेयर होल्डर कैन हैव डैश इम्पैक्ट ऑन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। तो कैसा इम्पैक्ट शेयर होल्डर्स का होता है, सोचिए क्या होगा सही आंसर। तो उसका सही आंसर है फर्स्ट एंड सेकंड, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका दोनों ही इम्पैक्ट होता है। कुछ शेयर होल्डर्स का पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, कभी कभी शेयर होल्डर्स के नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ जाते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई हमारा वो सप्लायर है, उसने अच्छे क्वालिटी का गुड्स नहीं दिया, जिसके वजह से कंपनी का सेल डाउन हो गया। तो ये क्या है, कंपनी के स्टेक होल्डर का एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे आप देखोगे कि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके नेगेटिव इम्पैक्ट भी कंपनी पे आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि खाली हम पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में ही सोचें, नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं जो कि हमारे कंपनी के बिजनेस को इफ़ेक्ट करते हैं नेगेटिवली। शेयर होल्डर आर वन आउट ऑफ सेवरल स्टेक होल्डर। मतलब क्या हुआ, जो शेयर होल्डर होते हैं वो स्टेक होल्डर में ही कुछ लोग होते हैं। तो ये सही है कि गलत है, सोचिए। तो सही आंसर है ट्रू। क्यों ट्रू है, क्योंकि जितने भी हमारे स्टेक होल्डर होते हैं वो सब शेयर होल्डर नहीं होते, उसमें से कुछ ही शेयर होल्डर होते हैं। क्यों, शेयर होल्डर वो होते हैं जो कंपनी में पैसा लगाते हैं, जो कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। तो इसीलिए हम सारे स्टेक होल्डर्स को कंपनी का, सारे स्टेक होल्डर को कंपनी का शेयर होल्डर नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट पैसा नहीं लगा रही है, ठीक है, जनरल पब्लिक पैसा नहीं लगा रही, कस्टमर पैसा नहीं लगा रहे, लेकिन वो स्टेक होल्डर हैं। तो उसका सही आंसर क्या होगा कि कुछ शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के स्टेक होल्डर। अब आते हैं नेक्स्ट, स्टेक होल्डर इज यूज्ड इन कनेक्शन विथ विच बिजनेस एंटरप्राइज। तो स्टेक होल्डर वर्ड हम कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे टाइप के एंटरप्राइज पे स्टेक होल्डर वर्ड हम यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं, सोल प्रोप्राइटर में या फिर पार्टनरशिप में या जॉइंट स्टॉक कंपनी में। तो इसका सही आंसर है, सोचिए आप लोग। तो सही आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि अगर यहाँ पे वर्ड स्टेक होल्डर की जगह शेयर होल्डर लिखा होता तब इसका आंसर जॉइंट स्टॉक कंपनी होता। क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी शेयर इशू करती है, तो वहाँ पे हम शेयर होल्डर वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन स्टेक होल्डर वर्ड हम सारे ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो जॉइंट स्टॉक कंपनी हो। तो सारी कंपनीज में हम स्टेक होल्डर वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सही आंसर आपका है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, accurate, up-to-date and regular information about the working and the financial health of the company are the expectation of। तो किसके expectations हैं, तो सही आंसर इसका है शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर, दोनों के ही एक्सपेक्टेशंस होते हैं। क्यों, दोनों के ही पैसे कंपनी में लगते हैं, तो वो चाहते हैं कि कंपनी का सही इन्फॉर्मेशन उनको मिले कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, ठीक है, कंपनी की वर्किंग कैसी है, ताकि उनको भी आइडिया रहे कि कितना पैसा लगाना है, कितना नहीं लगाना है। तो सही आंसर इसका हो गया बोथ ए एंड बी। रीजनेबल टर्म ऑफ डिलीवरी एंड द पेमेंट आर द एक्सपेक्टेशन ऑफ। अब रीजनेबल टर्म ऑफ डिलीवरी एंड एक्सपेक्टेशन की बात हो रही है, सोचिए क्या होगा सही आंसर। तो सही आंसर होगा इसका सप्लायर। क्रेडिटर क्यों नहीं होगा, ये सोचिए थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी वर्ड यूज़ किया है, तो डिलीवरी को यहाँ पे हम लोग रिलेट कर देते हैं गुड्स से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर केवल पेमेंट लिखा होता तब हम यहाँ पे सप्लायर लिखते, अरे सॉरी क्रेडिटर लिखते, रीजनेबल टर्म ऑफ पेमेंट। लेकिन डिलीवरी एंड पेमेंट लिख दिया, तो इसका मतलब
ये जो एक्सपेक्टेशन है वो किसका है? सप्लायर का, क्योंकि गुड सप्लाई करता है, डिलीवरी करता है और उसके पैसे उसको टाइम पे चाहिए होते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन हो गया इसका। टू असिस्ट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, तो कौन चाहता है कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में? कौन सी प्रॉब्लम? पॉवर्टी की और अनएम्प्लॉयमेंट की। तो सिंपल सा आंसर है गवर्नमेंट। ठीक है, सोसाइटी इस चीज़ से परेशान है, लेकिन सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन में ये नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। आंसर क्या आएगा? गवर्नमेंट ही आएगा। गवर्नमेंट चाहती है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में आए, ताकि जो पॉवर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम है लोगों को जॉब मिले, तभी तो पॉवर्टी ख़त्म होगी। नेक्स्ट है टू डोनेट फंड फॉर चैरिटेबल एंड पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़ आर द एक्सपेक्टेशन ऑफ। टू डोनेट फंड फॉर चैरिटेबल एंड पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़, तो ये कौन चाहता है कि कुछ फंड डोनेट हो? ठीक है, तो सही आंसर है इसका सोसाइटी। क्यों? क्योंकि सोसाइटी चाहती है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन आ रही है वो ऐसा करे। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट क्यों नहीं लिखे? क्योंकि गवर्नमेंट का तो ये काम ही है, गवर्नमेंट तो खुद करती है। जब ऑर्गेनाइजेशन करती है तो ये एक एक्स्ट्रा काम हो जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन करती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं सोसाइटी से पैसा कमा रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहिए। तो ये एक्सपेक्टेशन जो है वो सोसाइटी की होगी। क्लियर है? नेक्स्ट, टू प्रमोटिंग एजुकेशन, मेडिकल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस आर द एक्सपेक्टेशन ऑफ। तो कौन चाहता है कि ऐसा हो? तो सही आंसर है सोसाइटी। फिर यहाँ गवर्नमेंट क्यों नहीं आया? क्योंकि गवर्नमेंट का भी ये काम है, गवर्नमेंट को तो ये करना ही है, एजुकेशन लाना है, मेडिकल फैसिलिटीज़ देनी है, कल्चरल इंस्टीट्यूट्स बनाने हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से ऐसा कौन चाहता है? सोसाइटी चाहती है। सोसाइटी चाहती है कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसा करे। क्यों? फिर से वही बात, क्योंकि जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है वो सारा कुछ अर्न तो सोसाइटी से कर रही है, सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट भी करे। आप देखोगे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, रिलायंस फाउंडेशन हो गया, टाटा फाउंडेशन हो गया, तो ये सब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाए गए हैं। क्लियर है? थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।